सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज पवन कुमार देव जी हैं। ये महर्षि मेही परमहंस जी से जुड़े हुए हैं। वहाँ से जुड़ने के बाद इनका कहना है कि इन्होंने गीता का अध्ययन किया है और गीता का अध्ययन करने के बाद इनको कृष्ण से प्रेम हो गया है, लगाव हो गया है। ये कहते हैं कि मैं उनकी भक्ति में डूब रहा हूँ। अब इन ये जानना चाहते हैं कि क्या महर्षि मेही परमहंस जी से जुड़े रहने के साथ साथ ये कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। इन दोनों का क्या स्वरूप एक ही है या ये अलग अलग हैं। कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है पवनदेव कुमार जी का है, जिन्होंने प्रश्न किया है वो परमहंस महर्षि मेहीदास जी से जुड़े हुए हैं और उसके पश्चात उन्होंने गीता का अध्ययन किया है। तो अब उनको जो कृष्ण का स्वरूप है उससे प्रेम हो गया है और वह उसमें डूबते जा रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया है, क्या यह वो कर सकते हैं मेहीदास से जुड़े होने के कारण? क्या वो कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं? तो बंधु, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते। परमहंस मेहीदास जी भी जो ज्ञान देते हैं, जो गीता का ज्ञान है, जो वेद का ज्ञान है, जो उपनिषद का ज्ञान है, जो रामायण का ज्ञान है, वही ज्ञान है। फर्क इतना है, जो मेहीदास जी ने दिया है वो एक रास्ते का ज्ञान है, एक मार्ग का ज्ञान है, आत्म कल्याण का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, आपको अपने लोक जाने का मार्ग है। और गीता में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है या गीता में जो अध्ययन किया है वो बिखराव का मार्ग है। वो बिखराव का मार्ग है। साथ ही साथ आपने प्रश्न किया है कि कृष्ण कहते हैं जो भूतों को पूछता है वो भूतों के पास जाता है, जो देवों को पूछता है वो देवों के पास जाता है, जो मुझे पूछता है वो मेरे लोक आता है। अब यहां थोड़ी सी शंका उत्पन्न होती है कि जो मुझे पूजता है वो मेरे लोक आता है। वो मुझे कौन है? वो कौन कह रहा है कि जो मुझे पूजता है? मुझे पूजने वाला बात जो यहां आई है, तो कृष्ण तो इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं। अब हम कृष्ण को कहां ढूंढें? कृष्ण को कहां ढूंढें और कृष्ण को ढूंढ करके तब जा करके हम उनकी भक्ति करें? नहीं, कृष्ण ने अपने समय पे ज्ञान दिया और उस ज्ञान को आज सभी लोग दे रहे हैं। तो जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो भूतों के लोग जाते हैं, भूतों को पूछते हैं, वो भूतों के लोग जाते हैं, जो देवों को पूछते हैं वो देवों के लोग जाते हैं,
यह बात सत्य है। जो भूतों के लोग भूतों को पूजते हैं वो भूतों के लोग जाते हैं, और जो देवों को पूजते हैं वो देवों के लोग जाते हैं। वो देवलोक तक जाते हैं फिर वापस जाते हैं। तुलसीदास जी अपनी भाषा में कहते हैं कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी स्वल्प है, थोड़े समय के लिए है, और अंत में वो दुखदाई हो जाएगा। अंत में वह क्या होगा कि लास्ट में फिर इस संसार में आपको आना पड़ेगा। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये देवलोक की बात होगी, जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं को। जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों के लोग जाते हैं। जो कृष्ण को मानते हैं, जो कृष्ण को जानते हैं, जो कृष्ण को अपने नैनों में बसाते हैं, वो कृष्ण के लोग जाते हैं। तो कृष्ण के लोग कहाँ तक जाते हैं? बैकुंठ तक जाते हैं। कृष्ण का जो लोक है वो बैकुंठ है। आप देखें श्रीमद् भागवत में कृष्ण एक जगह साधना करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं। वो जो आंख बंद करके बैठते हैं वो किसका ध्यान करते हैं? वो अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, रूप का नहीं, स्वरूप का ध्यान करते हैं। और स्वरूप का ध्यान करने के बाद ये बात उन्होंने कही। तो जो आपके गुरु महाराज हैं मेही परमहंस जी, उन्होंने भी स्वरूप का ज्ञान आपको कराया है कि आप अपने स्वरूप का ज्ञान करें। जो कृष्ण ने किया है वो आप करें, जो कृष्ण ने बताया वो नहीं, जो कृष्ण ने किया है वो ही आप करें। आपके गुरु महाराज ने वही बताया है कि आप अपने स्वरूप को जाने, अपने स्वरूप को पहचाने और अपने स्वरूप में ही विलीन हो जाएं, अपने स्वरूप में ही शांत हो जाएं, और फिर आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। एक संत कहते हैं, बहुत उत्तम बात कही है, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। ये जो मोटे बंधन हैं, ये सारे बंधन हैं जो कृष्ण जी ने कहा है गीता में, ये भी बंधन ही है। कृष्ण जी ने अपने आप को आत्मा के लिए कहा है। कृष्ण जी अपने शरीर के लिए नहीं कह रहे, वो आत्म लोक की बात कर रहे हैं, आत्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। तो सभी संतों ने कहा है कि जो मोटे बंधन हैं हमारे चित्त में, जो मोटे मोटे बंधन हैं, वो हमें क्या करना चाहिए कि हमें गुरु भक्ति करके काटना चाहिए। गुरु भक्ति में हम क्या करते हैं? जीव की सेवा करते हैं, जीव का सम्मान करते हैं, जीव को जानते हैं, और जान करके जीव को परमात्मा के समान अपने आप को बनाकर, परमात्मा को अपने समान पहचान के, परमात्मा को अपने समान करके, या परमात्मा के समान अपने आप को करके, ऐसा जो सेवा करता है, वो कहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं, मोटी मोटी जो चीजें हैं, उनको क्या करना चाहिए? गुरु भक्ति से काटना चाहिए। और झीने बंधन चित्त के, जो झीने बंधन है, जो छोटे बंधन है, कटे नाम प्रताप। जो नाम का प्रताप है उससे कटेंगे। आपका जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो 13वें अध्याय में है। 13वें अध्याय का 72वां श्लोक है, और 72वें श्लोक में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गीता क्या बोलती है। गीता पढ़ते हैं लोग पर गीता को समझते नहीं है लोग। तो बंधु, जो आपके गुरु महाराज ने दिया है वही कृष्ण ने दिया है। एक समय कृष्ण ने दिया, अब कृष्ण तो आपको ज्ञान देने के लिए नहीं आएंगे। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसको जानने के लिए, उसको जनाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको भालने के लिए तो कृष्ण नहीं आएंगे संसार में, क्योंकि वो तो अपना काम करके जा चुके हैं। जैसे कि आपके गुरु महाराज भी शरीर पूरा करके जा चुके हैं। जो उन्होंने ज्ञान दिया और उनके जीवन काल में आपने उस ज्ञान को प्राप्त किया, और उसके बाद आपने साधना की।
आपने साधना की और साधना करते करते आप निशब्द के पास पहुंच जाएंगे। जब निशब्द में पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा कि कृष्ण से पार चले जाएंगे। कृष्ण तो शब्द तक ही रह जाते हैं। आप कहां चले जाएंगे? निशब्द में पहुंच जाएंगे। और जिन निशब्द में जब पहुंच जाएंगे आप, तो ये ज्ञान छोटा रह जाएगा। ये बिखराव का ज्ञान है। वैसे तो आप जो चाहें वैसा कर सकते हैं, मगर एक संत और कहते हैं, और आपके यहां भी कई जो साधु लोग हैं वो कहते हैं, आपके यहां साधुओं को बाबा कहते हैं। जैसे महिदास जी के 2 प्रिय शिष्य हुए और उनके भी अनेकों शिष्य हैं। आज अनेकों बाबा हैं, आज अनेकों बाबा हैं, जैसे संत सेवी जी हुए और भी हुए। तो कहते हैं कि इस संसार में आकर के कृष्ण और राम ने भी भक्ति की। राम कृष्ण से को बड़े तिनहु ने गुरु कीन, 3 लोक के जो धनी वो उनके अधीन। वो भी संदीपन के पास गए, वो भी वशिष्ठ के पास गए। कृष्ण का ज्ञान 3 लोक का ज्ञान है। आज्ञा चक्र से नीचे का ज्ञान है, 10वें द्वार से नीचे का ज्ञान है। 3 लोक के जो धनी वो उनके अधीन। क्या मतलब है इसका? आपने साधना 4थे लोक की करनी है, आपने सत्यलोक की साधना करनी है, और साधना करके सत्यलोक में ही पहुंचना है। आपने 3 लोक की नहीं। जैसे कहा गया है कि 3 लोक के जो धनी, कृष्ण 3 लोक के धनी थे, राम 3 लोक के धनी थे, और हमारे यहां जो 24 अवतार हुए हैं वो 3 ही लोक के धनी हुए हैं। और जो संत होते हैं वो 4थे लोक की चर्चा करते हैं, वो 3 लोक की चर्चा नहीं करते। 3 लोक में तो काल की चर्चा होती है। काल निरंजन का जो विस्तार है, जो फैलाव है, काल निरंजन का जो सिस्टम है, वो 3 लोक तक है। 3 लोक के बाद फिर 4थे लोक की चर्चा होती है, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं कि गौ गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानियो भाई। मन 10वें द्वार तक रह जाता है, उसके बाद नहीं जाता है। बुद्धि भी 10वें द्वार तक जाती है, उसके बाद नीचे रह जाती है। 4थे लोक की चर्चा केवल संत करते हैं। 3 लोक की चर्चा कृष्ण ने की, राम ने की, सभी ने 3 लोक की चर्चा की है। इसीलिए इनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। तो त्रिलोकीनाथ की सेवा करके दोबारा फिर क्यों आना चाहते हैं आप संसार में? आप कृष्ण से ऊपर उठें, कृष्ण ने जो कहा है अपने जीवन में लागू करें, क्रिया में लागू करें। साधना के क्षेत्र में तो जो आपके गुरु महाराज ने कहा है, परमहंस मेहिदास जी ने जो कहा है, बहुत उत्तम ज्ञान दिया उन्होंने अपने जीवन काल में। और अब बहुत बाबा हैं आपके यहां, बहुत साधु हैं जो आज ज्ञान देते हैं, और कहीं आप कोई मिस्टेक करते हैं, कहीं कोई गलती करते हैं, तो आप उनसे परामर्श कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं कि आप दुविधा में पड़ जाएं, ना यहां के रहें ना वहां के रहें, ना यहां के रहें ना वहां के रहें। इसलिए, और फिर एक बात है, आपको मोक्ष की तलाश के लिए आपने गुरु महाराज को धारण किया, मोक्ष के लिए धारण किया आपने। कृष्ण का ज्ञान तो बंधु केवल संसार तक का ज्ञान है, संसार के बाद का ज्ञान नहीं है। शरीर कैसे रहेगा, क्या करेगा, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे बादलों में जाएंगे, जमीन क्या करती है, बादल कैसे होते हैं, वर्षा कैसे होती है, ये केवल ज्ञान है। और आपके गुरु महाराज का जो ज्ञान है वो तो बहुत उत्तम ज्ञान है। वो तो निशब्द में चले जाते हैं,
और 3 लोक का ज्ञान तो केवल जो है शब्द का ज्ञान है। इसलिए वैसे आप समझदार हैं, जैसा भी आप अच्छा लगे वैसा करें। बाकी मेरा जो मानना है, आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न आपका अति उत्तम है कि मैं कृष्ण को, तो कृष्ण ने जो कहा है उसे मानना चाहिए, जो कृष्ण ने किया है उसे नहीं। कृष्ण ने जो कहा है उसे मानना चाहिए कि मेरे लोक के लिए कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं जो मेरे लोक जाएगा, जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरी सेवा करेगा, जो मुझे जानेगा। मुझे का मतलब आत्मा से है। कृष्ण यहां शरीर की बात नहीं कर रहे, शरीर की चर्चा नहीं कर रहे, शरीर के लिए नहीं कह रहे। वह जो कह रहे हैं वो आत्मज्ञान के लिए कह रहे हैं, आत्म बोध से बोल रहे हैं, आत्मा के स्थान पर खड़े होकर बोल रहे हैं। और यही बात आपके गुरु महाराज ने कही है, यही बात हमारे यहाँ कही जाती है। और सभी संतों की जो चौथे लोक का ज्ञान देते हैं वो सब के सब इसी बात को कहते हैं कि सब मेरे लोक आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। मेरा माने आत्मा से है, मेरा माने शरीर से नहीं है। मेरा माने आपने यदि ये मान लिया है कि किसी धातु की प्रतिमा को बना करके, किसी स्टोन की प्रतिमा को बना करके और यदि उनका भजन पूजन करें, केला चढ़ाएं, संतरा चढ़ाएं और भी फल फ्रूट चढ़ाएं, तो बंधु यह तो पर्टिकुलर किसी एक, मैं ये नहीं कहूंगा, एक व्यक्ति का व्यापार है, बिजनेस है ये। मैं बारंबार कहा करता हूं कि आप भक्ति करें, किसी संत के माध्यम से करें, किसी संत के मार्गदर्शन में करें, व्यापारियों से ना करें। व्यापारियों के पास ना जाए, ये तो व्यापार है, ये तो धंधा है। किसी ने स्टोन को नीचे लिटा दिया है और किसी ने स्टोन को खड़ा कर दिया है, किसी ने धातु को लंबा कर दिया है, किसी ने धातु को चौड़ा कर दिया है। कहां जाएंगे आप? आज राम के प्रति आपका मन लग रहा है, कल कृष्ण के प्रति लगेगा, परसों शिव के प्रति लग जाएगा, फिर हनुमान के पास चला जाएगा, फिर देवी में जगा जाएगा। तो मन में भटकाव आ गया आपके में। और ये जो भटकाव है, इसी को खत्म करने के लिए महर्षि मेहिदास जी ने आपको ज्ञान दिया है। पूजा साधना करने के लिए कहा है उन्होंने। इसलिए कृष्ण जो कह रहे हैं वही आपके गुरु महाराज कह रहे हैं। आत्मा के विषय में जाने, आत्मा की तरफ चलें, आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने और आत्मा को जानकर, आत्मा को पहचान करके फिर आपका ये जो संशय है वो समाप्त हो जाएगा। फिर ये संशय नहीं रहेगा आपके अंदर और ऐसे प्रश्न भी नहीं रहेंगे आपके पास। आप आनंद के साथ इस संसार को छोड़ेंगे, आनंद के साथ इस संसार को छोड़ेंगे, प्रसन्नता के साथ इस संसार को छोड़ेंगे और हमेशा के लिए छोड़ेंगे। फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा आपको, किसी शरीर में नहीं आना पड़ेगा आपको। आपने ये मान लिया है कि ये शरीर अच्छा है, ये शरीर बुरा है। नहीं, इस संसार में जितने भी शरीर हैं वो सारे के सारे बुरे हैं। सभी में कष्ट होता है, सभी में कष्ट है, सभी में भय है, सभी में नींद आती है, सभी को भूख लगती है, सभी को भय होता है, सभी को मैथुन की इच्छा होती है। और जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, सांसारिक क्रियाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो फिर उसे पश्चाताप होता है। और वो जो पश्चाताप है, वो जो दुविधा है, उसी को महर्षि मेहिदास जी ने खत्म किया है। उसी का ज्ञान उन्होंने दिया है, निशब्द का ज्ञान दिया है, संसारिक ज्ञान नहीं दिया है। तो जो कृष्ण ने कहा है और जो आपके गुरु महाराज ने कहा है, वो दोनों बात एक ही हैं, मगर आप दुविधा में फंस गए हैं।
आत्मा के विषय में जानना, आत्मा को जानना, आत्मा को पाना, आत्मा के लोक को जानना ही कृष्ण को जानना, कृष्ण के शरीर को जानना कृष्ण को जानना नहीं है। आत्मा को जानना ही कृष्ण का ज्ञान है, आपके गुरु महाराज का ज्ञान है, हमारा ज्ञान है और सभी संतों को ज्ञान है जो जितने आए यहाँ पर। एक संत कहते हैं, जो पहुंचे सो कह गए सबकी एक ही बात, और सभी सयाने एक मत सबकी एक ही जात। जिन्होंने जाना उन्होंने इस बात को कहा कि आत्मा के विषय में जाने, आत्मा के विषय में पहचाने, आत्मा को जान करके पहचान करके आप अपने कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई प्रश्न आपका हो तो आप भेजें। धन्यवाद।